हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी के एक्सप्रेस चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन कब और कहां हुए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का वीडियो। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी से 13 जनवरी 1931 ईस्वी तक लंदन में आयोजित किया गया था। यह ऐसी पहली वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा प्रदान किया गया था। इस गोलमेज सम्मेलन में 89 सदस्यों में 13 ब्रिटिश राजनीतिक दलों के, शेष 76 भारतीय थे, जिसमें उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग एवं रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था तथा अध्यक्षता प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले प्रमुख नेता थे तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, एम.आर. जयकर, मुंजे, भीमराव अंबेडकर, सुंदर सिंह मजीठिया इत्यादि शामिल थे। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस ने अपनी तरफ से सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की तथा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को तैयार हुए। गांधी समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 ईस्वी को आरंभ हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूर्णतः असफल हो गया। फलस्वरूप यह सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 ईस्वी को समाप्त घोषित कर दिया गया। 28 दिसंबर 1931 ईस्वी को गांधी जी निराश होकर बम्बई वापस आ गए। भारत आकर उन्होंने वायसराय वेलिंगटन से मिलना चाहा, परंतु वायसराय ने मिलने से इनकार कर दिया। अतः विवश होकर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होते ही सरकारी दमन चक्र तेज हो गया। गांधी जी SS राजपुताना जहाज से लंदन पहुंचे तथा वह किंग्सले हॉल में ठहरे थे। इसी समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी। आंदोलन को नया मोड़ दे दिया। गांधी जी के अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं सांप्रदायिक पंचायत, जिसको पुनः समझौता भी कहा जाता है। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक पंचायत, जिसे कम्युनल अवार्ड कहा गया, जारी किया। इस पंचायत में पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए रखा गया, अपितु इसे दलित वर्ग पर भी लागू कर दिया गया। इसके अंतर्गत मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों तथा अन्य के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई। दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में महात्मा गांधी ने जेल में ही 20 सितंबर 1932 ईस्वी को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास एवं राजगोपालाचारी के प्रयत्नों से 5 दिन के उपरांत 26 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी और दलित नेता अंबेडकर में पुनः समझौता संपन्न कराया। पुनः समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त हो गई।
आइए फ्रेंड्स देखते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन। 17 नवंबर 1932 ईस्वी से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक आयोजित यह सम्मेलन लंदन में मात्र 46 प्रतिनिधियों की भागीदारी से संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को अंतिम रूप दे दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे। ये तीनों अलग अलग सम्मेलन में नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्वामी शहजादानंद तथा महासचिव NG रंगा थे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। धन्यवाद।